कि आखिरकार सीबीआई क्यों, और सीबीआई पर लोगों का विश्वास को। एक तो जैसा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, जब पीड़ित भी पुलिस और स्टेट के सबसे बड़े आला अफसर के ऊपर जब आरोप हों तो उसके बाद ट्रस्ट तो बचता नहीं। सीबीआई जो है वो स्टेट पुलिस की तरह एक्ट नहीं करती है, तो वो दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1940 के हिसाब से वो एक्ट करती है, और कहीं भी उसको स्टेट में काम करना है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी ज़रूरी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन की ज़रूरत है, इनमें से एक होना चाहिए। और उसका अपना एक साइंटिफिक तरीका है। एक तो वो पार्टी नहीं है, अगर सीबीआई आती है वो स्टेट के अफसरों के बीच में ना इधर ना उधर, उनका काम है वो आएंगे, उनका तो पता भी नहीं लगता, मीडिया को पता नहीं लगता कब वो आए, कहाँ वो रुके हुए हैं, और आम मीडिया वाला तो उनसे मिलने को भी वो होता और है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक सीबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं उनसे आती, ना एक एक्सेस नहीं होती, तो ये भी एक कारण है। दूसरा जो सीबीआई है ना, ऐसा नहीं है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 69% है 2024 में, 2023 में कन्विक्शन रेट 71% था। तो कुछ मतलब ये है, और 7,000 से ज़्यादा करप्शन के केसेस पेंडिंग है सीबीआई के ऊपर। ऐसा नहीं है सीबीआई के पास केस चला गया तो वो रातों रात उसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई करती है साइंटिफिक और एक लेबोरियस, एक लेंदी प्रोसेस को फॉलो करती है, और वो विद इन फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है वो गधे को दो डंडे लगाएंगे बोल तू शेर है, वो सीबीआई है, इसलिए उसका नाम प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इस देश की, उसकी अपनी साख है। हालांकि राजनीतिक लोगों ने सीबीआई को भी कभी वो पिंजरे का तोता कहा, कभी कुछ का, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इसीलिए सीबीआई का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनीषा केस सीबीआई के पास है, और सीबीआई लगातार अपने तरीके से काम कर रही है। जब से उसको सीबीआई ने के पास केस गया है, मीडिया में अब कवरेज लगभग बंद ही हो गई है, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती।